राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 1 से 2 साल तक के बच्चे का ये स्वेटर बनाया था जो गर्ल्स और बॉय दोनों ही पहन सकते हैं, और इसके साथ का हमने कैप बनाया था। तो इसका जो भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अब हम इसका जो बूट है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बूट बना के तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसकी शेप आएगी, बहुत प्यारी सी है। और ये हमारा जो है आराम से 1.5 से 2 साल से ऊपर तक बच्चा आराम से पहनेगा। तो पहले मैं बूट बना चुकी हूँ, जैसे 1 साल तक के बच्चे के मैंने बनाए हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा 1.5 से और ज़्यादा बड़े बच्चे का बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आप बिल्कुल 1 साल का बनाना चाहते हैं तो वो भी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगा। 0 से 3-6 मंथ तक आपको मिल जाएगा, साल तक का। तो ये आप 1.5 से 2.5 साल तक बच्चे को आराम से पहना सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैंने साइज़ बड़ा बनाया है, और उसकी शेप देखिए, और डिज़ाइन हमने सेम डाला है क्योंकि जो बच्चे हेल्दी होते हैं उस हिसाब से हमने ये बूट बनाया है। जैसे हम 0 से 3 मंथ तक के बच्चे का जो बूट बनाते हैं 3.5 इंच तक इस तरीके से बनाते हैं। 3 इंच तक भी बहुत रहता है, बहुत छोटा, जैसे बिल्कुल ही 0 साइज़ का आपको बनाना है तो आप 3 इंच तक का बनाएंगे, नहीं तो ये 0 से 3 मंथ तक आराम से जो है 3.5 तक का जो बूट बनाते हैं वो बेबी को आ जाता है। उसके बाद हम साल तक का जो बनाते हैं वो 4 से 4.25 या 4.5 तक आप बना सकते हैं। और उससे बड़ा बनाना है तो उसमें थोड़ा थोड़ा आधा इंच का जैसे फ़र्क आ जाता है। और कई बच्चों का तो पैर छोटा ही होता है, और उन जैसे हम बड़े लोग होते हैं उनका भी किसी का 6 नंबर है, किसी का 7 है, तो पैर में जो है थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो एज के हिसाब से ना होकर कई बार वैसे भी छोटा बड़ा होता है। तो ये हमने जो बनाया है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी देखिए, एक तो शेप कितनी तलवे की कितनी अच्छी शेप आई है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो मैं आपको यहाँ से, ये देखिए, ये 5.5 इंच तक इस खिंच के आया। अगर जब आप बनाओगे इसको तो जब मैं अभी इसको बनाऊंगी, जब दिखाऊंगी, तो ये चौड़ाई जो है ये पैर में डालने के बाद इसकी गोलाई इतनी आ रही है, नहीं तो इसकी बनाते टाइम थोड़ी छोटी होती है। तो 4.5 या सॉरी 5.25, ये 5.5 तक आपकी आएगी। और चौड़ाई है, ये देखिए, 2-2.25 इंच है। तो इस तरीके से इसकी शेप आई है। तो चलिए अब ये बनाना सीखते हैं हम। तो इस पूरे स्वेटर को हमने 10 नंबर से बनाया नीडल से, तो इसे भी हम 10 नंबर से ही बनाएंगे। और इसमें जो 150 ग्राम के करीब हमारा स्वेटर में ऊन लगा था, और कैप का मिलाकर ये सारा हमारा 250 ग्राम में इतना सेट बनेगा। अगर हम इसके बाद पजामी बनाते हैं तो आपका जो सेट 350 ग्राम में जाके बनेगा। ठीक है। तो आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था, इस तरीके से मैंने 3 गोले लिए थे, 100 ग्राम के थे हमारे। तो अभी हमारा चल रहा है। ठीक है। ये जो बूट हमारा नीचे से बनना शुरू होगा, इसे हमने 60 फंदों से बनाना शुरू किया है। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं छोटे बच्चे के लिए, यानी कि साल तक के लिए, 6 महीने से साल तक के लिए आप बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको डालने पड़ेंगे 10 फंदे कम, यानी कि 50 फंदों से आप इसको बनाएंगे। ठीक है। 6 महीने से साल तक का। ठीक है। और इन दोनों के बीच का एक साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसे 56 फंदों से शुरू करेंगे। तो जोड़ों में आपको फंदे डालने हैं हमेशा। ठीक है। तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बनाया है जिससे बच्चा काफ़ी टाइम तक इसको पहन सके। तो इसमें हमने डाले 60 फंदे। ठीक है। तो सिंगल ऊन से हम इस तरीके से 60 फंदे डाल लेंगे। जैसे भी आपको आते हैं, कोई भी तरीका हो आप इस तरीके से डाल लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप इस तरीके से फंदे डाल सकते हैं। तो सिंपल आप सिंगल ऊन से डालेंगे 60 फंदे। तो देखिए, हमने 60 फंदे डाल के तैयार कर लिए हैं, और इसमें हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी हैं। ये देखिए, इस तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे तो ऐसे उल्टी उल्टी जैसे ना ये लाइनें इस तरीके से आएगी। तो इन लाइनों को आपको गिनना 1 2 3 4 5। तो ये एक लाइन 2 सिलाइयों में आती है। तो हमें दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। टोटल 10 सिलाइयाँ, 10 रो बनाकर हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान है।
अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं बनाना तो आप प्लेन भी बना सकते हो, जैसे बच्चों को चाहिए होते हैं ठंड में 2-3 जोड़े, तो आप अलग-अलग कलर के जो है बना सकते हैं। इस तरीके से मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी। 10 सिलाइयाँ बनाकर तैयार करूंगी दोनों तरफ से। पहले मैं एक सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बना ली। अब ये हमारी सेकंड रो है, तो इसमें हम, ये हमारी सीधी साइड थी, ये हमारी उल्टी साइड है, लेकिन सिलाई हमारी दोनों तरफ से एक जैसी है। तो ये रॉन्ग साइड है हमारा। यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लेंगे इस तरीके से, और सारे फंदे यहाँ से भी हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो आपने देखा मैंने फर्स्ट रो पे भी सीधे फंदे बनाए और सेकंड पे भी। इस तरीके से ये मेरी सेकंड रो है। तो मैं बनाने वाली हूँ 10 रो कंप्लीट करके फिर आती हूँ। तो देखिए हमने 10 सिलाइयाँ बना ली है। 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी बन के तैयार हो गई है। और ये जो हमारा स्वेटर में डिज़ाइन डला, जो हमारा ये कैप में डिज़ाइन डला, मैं पहले कैप में भी बनाना सिखा चुकी हूँ, स्वेटर में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शुरू करके दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने डिज़ाइन की 2 लाइनें इस तरीके से, यानी कि 3 बार डिज़ाइन कंप्लीट किया है। 1 2 3, 2 वाइट और 1 बेस कलर का, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक सीधी सिलाई बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये डिज़ाइन उल्टी सिलाई से शुरू होता है। तो मैं इस तरीके से इस सिलाई को भी सीधा बना लेती हूँ। ये हमारी राइट साइड है। अब यहाँ से हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे और उल्टी सिलाई पर हम अपना वाइट कलर का धागा लगाएंगे। तो देखिए हमने ये सीधी सिलाई बना ली है। अब यहाँ से हम अपना डिज़ाइन का जो धागा, वाइट धागा है, हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप प्लेन बना रहे तो आपको धागा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से यहाँ पर सीधी उल्टी 10 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, सिंपल, जैसे कि बोर्ड में ऊपर की तरफ दिखाई गई है, ठीक है। लेकिन हमने डिज़ाइन बनाना है, मैचिंग हम ड्रेस बना रहे हैं। किसी को गिफ्ट देना हो, जैसे बहुत अच्छा ड्रेस हो जाता है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से मैं इस तरीके से वाइट से फिर से सीधी सिलाई बनाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे धागा भी लगा दिया है, क्योंकि हमें, और यहाँ पर एक लास्ट फंदा है, मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब यहाँ से हमें अपना वाइट धागा इस तरीके से हम खींच के ऊपर कर देंगे, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर आपको ऐसे प्लेन बनाना, डिज़ाइन नहीं बनाना, तो आप इसे नहीं लगाएंगे, सिंपल सीधी उल्टी 10 सिलाइयाँ आप बना लीजिएगा। उसके बाद जो है आगे का मैं बताती रहूँगी आपको। तो यहाँ से मैं, अब हमारी सीधी उल्टी सिलाई चलेगी। तो वाइट कलर से मैं, ये रॉन्ग साइड है हमारा, धागा हमारा उल्टी साइड से लगा है, तो हम ऐसे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो हमने उल्टी तरफ से वाइट कलर के धागे से एक सिलाई लगा ली है। एक 4 सिलाई का डिज़ाइन है। अगर आपने स्वेटर बनाया होगा तो आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे, दूसरा फंदा हम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे, और उससे अगला फंदा उल्टा बनाने के बाद इसे हम ऐसे उतार लेंगे। फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, और उससे अगला फंदा हम इसी तरीके से उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे हम एक बुन रहे हैं और एक बिना बुना उतार रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो हम लास्ट में आ गए, ये हमने बिना बुना उतारा और इसे बुन लिया। तो 2 सिलाइयाँ हो गई। तीसरी सिलाई में देखिए पहला फंदा बिना बुना ले लिया, और ये देखिए जो हमने बिना बुना लिया था उसको हम यहाँ से सीधा बनाएंगे। सीधा बना लिया, उनको आगे किया, जो यहाँ से बुना था उसे हम उल्टा बनाएंगे। तो इसमें एक सीधा एक उल्टा पीछे किया, तो ये बुना नहीं था, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इसको हम सीधा बना लेंगे। इस तरीके से सीधा आगे किया, उनको उल्टा। फिर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक बार शुरू में देखना है, और एक सीधा एक उल्टा हमारा इस तरीके से चालू हो जाएगा। देखिए पीछे उल्टा सीधे के लिए पीछे किया, तो देखिए बिना बुनाए है ना। तो अपने आप बस आपको शुरू में ध्यान देना है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 सिलाइयाँ बना ली है। अब चौथी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। 4 सिलाई का ये डिज़ाइन है, और जब हम, ये हमारी सीधी साइड है जहाँ से हमारा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है।
तो चौथी सिलाई हम बना लेंगे, फिर उल्टी तरफ से फिर से हम इस धागे से सेम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। फिर इस तरीके से जैसे कि हमने स्वेटर या इसमें बनाया। तो आपको अगर समझ में ना आए 1% तो आप इसमें स्वेटर की जो वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सिलाई पूरी सीधी बना लेती हूँ। तो देखिए 4 सिलाइयों का डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बन गया है। अब उल्टी तरफ आ गए हैं। अब हम इस कलर से सेम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने 3 बार इसमें डिज़ाइन बनाया है। जैसे पैर हेल्दी है, बड़ा साइज़ हम बना रहे हैं। अगर आपको थोड़ा छोटा ही बनाना है तो आप सिर्फ 2 बार डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, ये चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम कर देंगे तो उससे पैर थोड़ा पतला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3 बार जो है, एक बार इससे, फिर अब बेस कलर है जो मेरा, मैं इससे फिर से उल्टी सिलाई बनाऊंगी, क्योंकि उल्टी सिलाई से हमारा धागा चेंज होता है। तो इस तरीके से मैं 3 बार डिज़ाइन बना लेती हूँ, 1 2 3। इसके बाद मैं बताऊंगी कि ऊपर हमने कैसे बनाया है। तो देखिए हमने 1 2 3 बार हमने डिज़ाइन बना लिया है और ये हम आ गए हैं उल्टी साइड और यहाँ से हमने वाइट धागे को कट कर दिया है, क्योंकि अब हमारा इस तरीके से सीधा उल्टा प्लेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे डिज़ाइन शुरू कर रहे थे तो हमेशा उल्टी सिलाई है, वैसे भी ये उल्टी साइड है, तो यहाँ से हम इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे और ये जो धागा हमने कट किया इसे इस तरीके से दबाते हुए तो ये सिलाई हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली, हम सीधी साइड आ गए और टोटल हमारे 60 फंदे हैं। ठीक है, 30 फंदे इधर और 30 फंदे इधर, यानी कि आधे आधे फंदे हम करके बीच में एक मार्कर लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारी घटाई शुरू होगी, ये 30 फंदे इधर है, 30 फंदे इधर है बीच में से। तो यहाँ पर हम निशानी के तौर पर एक मार्कर इस तरीके से लगा लेते हैं। तो इस तरीके से फंदे गिन लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और 15 30, क्योंकि मैंने 2 गिने। तो यहाँ पर मैं अपना मार्कर लगा लूँगी कि यहाँ से मुझे घटाई करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से 30 इधर 30 इधर मैंने फंदों को बांट लिया है। तो यहाँ पर बांटने के बाद यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा इसी तरीके से बिना बुना लेके अब हम सीधा उल्टा बनाएंगे सिंपल। इस तरीके से हम 28 फंदे, हम 28 स्टिच हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सीधी सीधी ये जो मार्कर है यहाँ से ये 2 फंदे इधर, यहाँ तक हम सीधे सीधे फंदे बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने 28 फंदे बना लिए हैं और ये मार्कर इसलिए लगा लिया कि बार बार आपको फंदे गिनना ना पड़े। अगर आप फंदे गिनकर बनाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है मार्कर की। जैसे 28 फंदे हमने यहाँ से गिनकर बनाए हैं तो 2 फंदे हम यहाँ पर कम करेंगे। तो पहले ही हमने मार्कर लगा लिया, तो इसलिए हमें पता है कि भाई इस मार्कर के आगे के 2 फंदे ये, इनको हमने 2 का 1 करना है। तो कैसे करना है, पहले से इस तरीके से उतारेंगे, दूसरा फंदा भी हम ऐसे उतार लेंगे और फिर सिलाई में वापस करके ये देखिए इस तरीके से सिलाई को पीछे की तरफ करके हम इसे सीधा बना लेंगे। ठीक है, मार्कर को इधर उतार लेंगे और मार्कर के इस तरफ के भी 2 फंदे हमने 2 का 1 करना है। तो इसको हम दूसरे तरीके से घटाएंगे, इसको हम पीछे की तरफ से इस तरीके से ऐसे करके 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्कर के दोनों तरफ हमारे देखिए फंदे घट गए। तो ये एक इसी डायरेक्शन में और एक ऐसे हमने घटाया। ठीक है, अब बाकी के फंदे जो 28 फंदे हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसी तरीके से देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो इसलिए हमने इस तरीके से दोनों फंदे अलग अलग तरीके से घटाए हैं। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। तो देखिए हमने बाकी के 28 फंदे इस तरीके से बना लिए। ठीक है, उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, कोई भी फंदा हमने घटाना नहीं है और ना ही कोई बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे ले लेंगे। तो देखिए हम मार्कर के नज़दीक आ गए हैं, ये उल्टी साइड है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐसे हमने देखिए सारे फंदे मार्कर तक यहाँ पर उल्टे बना लिए और इस मार्कर को हमने फिर से इधर डाल देना है और इसे पीछे की तरफ रखना है
और इस तरीके से फिर से हम सारे फंदे आगे के बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ सीधी साइड ही हमने रिपीट करना है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ। फिर से सीधी साइड आ गई हूँ और इसी तरीके से जैसे हमने पहले रिपीट किया था, मार्कर से पहले जो 2 फंदे हैं उनको हमें 2 का 1 करना है। तो मैं फिर से आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ यहाँ पर आकर कि कैसे हमने फंदे घटाए थे। ये देखिए मार्कर ये आ गए, 2 फंदे ये आ गए। फिर इनको 2 का 1 करना है। तो कैसे किया था हमने, पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, 2 फंदे हमने इस तरीके से स्लिप किए, फिर सिलाई में वापस ऐसे ले लिए और पीछे से हमने इसके 2 का 1 कर दिया। ठीक है, मार्कर को सिलाई में वापस डाला और इधर वाले पीछे से ऐसे हमने इसमें ऐसे उतारे ना, इसमें पीछे से इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। तो ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा। और बाकी के फंदे हम इसी तरीके से सीधे उतार देंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर से हम ऐसे यहाँ पर सेंटर में आके फंदे घटाएंगे इस तरीके से जब तक हमने यहाँ पर फंदे घटाने हैं, जब तक यहाँ पर हमारे 40 फंदे यानी 40 फंदे हमारे रह जाएं, जब तक हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। तो 10 फंदे हमारे यहाँ घट जाएंगे, 10 यहाँ पर, 20 फंदे हमारे टोटल घट जाएंगे। तो यहाँ तक हम आ जाते हैं। इसी तरीके से फिर बताते हैं कैसे हमने ऊपर का बनाया है। तो देखिए हमारे यहाँ पर और यहाँ पर 20-20 फंदे रह गए, टोटल 40 फंदे। इस तरीके से हमारी घटाई हुई है, आप देख सकते हैं। 10 फंदे इधर घटे, 10 इधर। अब हमारी घटाई हो गई है। अब हमें इस तरीके से जाली डालनी है अपनी डोरी डालने के लिए। तो हम सीधी साइड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और उसके बाद एक फंदा और बुन लेंगे, उनको आगे करेंगे और 1 और ये 2। ठीक है, 2 फंदे हैं हमारे पास, 2 को इस तरीके से चाहे आप ऐसे बुन लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगे। और ये हमने यहाँ पर डाल दिया जाली। एक फंदा कम हो गया और एक बढ़ गया, फंदे बराबर है। फिर उनको आगे करेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ ऐसे लूज कर लीजिए और ऐसे, फिर ये जाली आ गई, एक फंदा बढ़ गया और एक घट गया। इस तरह से पास पास में हमारी जाली आ जाएगी। तो हर फंदे इस तरीके से हमने बनाना है, दूर दूर जाली नहीं डालेंगे हम। ऐसे आगे किया और 2 फंदे एक साथ बना लिए। फिर उनको आगे किया, फिर 2 एक फंदे एक साथ बना लिए। ठीक है, इस तरीके से हम जाली डालेंगे, मार्कर को निकाल देंगे। 40 फंदे हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए उनको आगे किया और यहाँ पर लास्ट में हमारे 2 फंदों का 1 कर देंगे। ठीक है, ये 40 फंदे ही हैं टोटल, हमारे जितने थे उतने ही हैं। और उल्टी सिलाई पर पहला फंदा बिना बुना लेके, ये देखिए जाली वाला फंदा है, इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। क्या हो गया? तो देखिए ऐसे जाली वाला फंदा आप बनाते हैं, वे हम पूरी उल्टी सिलाई बना लेंगे। देखिए फिर जाली वाला फंदा, तो हम ऐसे पास पास में, देखिए कितनी पास पास में जाली आई है। तो हम इसे बना लेते हैं। ये देखिए जाली डल गई है हमारी। अब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से। तो टोटल 8 सिलाइयाँ हम बनाकर तैयार करेंगे, जिससे ऊपर का इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा। ये उल्टी उल्टी लाइनों की 1 2 3 4 लाइनें बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर हम 9वीं सिलाई पे फंदे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी सीधे और उल्टी सीधी दोनों तरफ से हम ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई है। 1 2 3 4 लाइनें ऐसे बन गई है। हमने टोटल 8 सिलाइयाँ बनाई है। अब यहाँ पर हमारी 9वीं सिलाई है, जिस पर कि हम ऊपर से फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने इस तरीके से ले लिया बिना बुना, और उससे अगला फंदा हमने ऐसे बनाया सीधा। ठीक है, और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया, फिर सीधा बनाया, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। इस तरीके से हमारे सारे फंदे बंद होंगे। ये देखिए, तो ऐसे हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। देखिए फंदे इस तरीके से बंद किए जाते हैं। तो आप भी देखिए कैसे फंदे बंद करते हैं। सिलाई में जैसे हमारा ये पहला फंदा है
उसके बाद हम अगला फंदा इस तरीके से सीधा बनाएंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसे ऐसे उठाकर आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर से देखिए, सीधा बनाया और जो पीछे वाला फंदा है उसको ऊपर वाले आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पलटना है। इस तरीके से हमारे फंदे बंद होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर आपको फंदे बंद करने का तरीका देखना है तो आप इस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे फंदे इस तरीके से बंद हो रहे हैं। तो देखिए लास्ट में आ गए, सिलाई में लास्ट में 2 फंदे हैं, तो इसमें पहले वाला फंदा ऐसे हम ऊपर से उतारेंगे और इतना ऊन रख लेंगे कि हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना थोड़ा सा ऊन रख के कट कर देंगे और ये लास्ट वाला फंदा है, इसके अंदर से धागे को निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो ये जो शेप है यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में आई है। ये सिलाई हम कैसे करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे डोरी बनाकर आप कैसे भी डिज़ाइन की डोरी बना के डाल सकते हैं। तो देखिए सिलाई कैसे करनी, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, सुई में धागा अपना लगा लेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से तो हमारी सिंपल ही सिलाई होगी शुरू में, इस तरीके से देखिए। ठीक है, ऐसे हमने इनको ऐसे कर लेना है और जो भी लाइनें आपस में मिलनी चाहिए सिलाई की। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम जैसे स्वेटर सिला हमने उसी तरीके से सिलना है। जो भी है नीचे हमारा थोड़ा सा तरीका अलग होएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ से हमारा सीधा इस तरीके से सिलना है। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर दी। अब ये नीचे का हिस्सा है तो इसको भी हमने यहाँ से ऐसे सिलना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सिल लेंगे जैसे स्वेटर सिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ भी पास पास में से। ठीक है, जैसे एक चेन है, ऐसे इस चेन में दोनों में ऐसे डाला, एक इधर से उठाया एक इधर से, इस तरीके से हमने सिलना है। तो ये यहाँ तक सिलना है। आप एक ऐसे उंगली डालिएगा और इस तरीके से इतना। ठीक है, कोई नाप नहीं ले रही, जो भी आपकी ऐसे करके यहाँ तक आपको ऐसे सिल लेना है। उसके बाद बताती हूँ मैं लास्ट में कैसे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ सिल दिया और ये देखिए इस तरीके से मैंने इतना छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे जोड़ना नहीं है, इस तरीके से उंगली डाल के यहाँ से इस तरीके से पास पास में से आपको अलग से दिखाई देगा, ऐसे आपको कच्चा करना है। ये देखिए यहाँ से किया और ये ऐसे। ठीक है, ऐसे कच्चा करते हुए घुमाते हुए उंगली से धीरे धीरे आपको सिलना नहीं है, आपस में सिर्फ कच्चा हम कर रहे हैं। ये अलग से आपको दिखाई दे जाता है। देखिए ये ऐसे, ये देखिए यहाँ से मैंने सुई को ऐसे डाला और आगे से आराम से ऐसे, ये देखिए बस इस तरीके से हम जो है करते हुए चारों तरफ से कच्चा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ से घूमते हुए ऐसे आ गई हूँ और यहाँ पर ऐसे सिलाई डाली मैंने और इसको पकड़ के ऐसे खींच देना है। तो ये सब ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आप उंगली से ऐसे देखेंगे, देखिए इस तरीके से खींच कर फिर यहाँ पर आपको पक्का करना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ टांके लगा देने आपको। ये मैंने यहाँ पर टांके लगा के इस तरीके से पक्का कर दिया और यहाँ से मैं धागा कट कर दूंगी। देखिए सिलाई हो गई है और ये देखिए ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे घूम गया है। तो जूता जब पहनेंगे तो इस तरीके से शेप आएगी। तो देखिए मैं आपको एक बार नाप के दिखाती हूँ।
ये देखिए अभी ये कुछ ऐसे पैर नहीं डाला हुआ, तो इसको देखिए कितना छोटा सा लग रहा है। तो मैं यहीं से आपको ऐसे नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए 4.25 के करीब। और ये हमारा जो है अच्छे से जब पैर में आ जाता है तो ये देखिए 5.5 के करीब ये खींच के, तो इसलिए देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डोरी वगैरह आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैं क्रोशिया से बना के डोरी डाल लूँगी। ठीक है, तो देखिए बूट हमारा बन के तैयार हो गया है। ये 2.5 साल तक के बच्चा आराम से पहनेगा, 1 साल से 2.5 साल तक, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे जैसे पहनते हैं थोड़ा लूज़ हो जाता है, तो बाद में थोड़ा सा और अच्छे से आ जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने, अगर ये आप बुनाई नहीं डालते तो बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन ये हमने बेबी सेट जो अपना बनाया उसके साथ का बनाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए, आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।